जितने जैसे जो ग्रंथियां होती है ग्लैंड्स, चाहे उपथायराइड ग्रंथि हो, चाहे पैराथायराइड ग्रंथि हो, चाहे गोनेड जो अंग होते हैं वो मान लो, या एंजाइम जो स्रावित होते हैं ग्रंथियां वो मान लो, चाहे अग्नाशय ग्रंथि हो। तो ये जो ग्रंथियां होती है वो भी एक प्रकार से उपकला उत्तक के रूपांतरण होते हैं। अब ये जो चैप्टर ना उपकला उत्तक, ये एक ग्रंथियों वाला है ना, ये एक प्रकार का ह्यूमन फिजियोलॉजी में एक चैप्टर आता है, वो आपके सिलेबस में कहीं नहीं लिख रखा है, पर वो इसका जो टाइप्स है वो इसमें दे रखे हैं इस चैप्टर में, तो टाइप्स लिखा रहा हूँ मैं ओनली उसके, ठीक है। बाकी इसका एक चैप्टर आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी में, ठीक है, कोऑर्डिनेशन वाला, समन्वय वाला, उसमें चलता ही है, जिसमें हार्मोन पढ़ते हैं हम, और बाकी जो एंजाइम है तो एंजाइम तो मैंने पढ़ा दिए हैं। तो क्या हार्मोन है, क्या एंजाइम है, ठीक है, कौन सी ग्रंथियाँ रिलीज करती है, उनकी बात करने वाला हूँ। तो आप हेडिंग लिख सकते हो ग्लैंड्स, ठीक है। ग्लैंड्स यानी ग्रंथियाँ, ठीक है। तो ग्रंथियाँ एक प्रकार से उपकला उत्तक का ही रूपांतरण है, ठीक है। उपकला उत्तक के रूपांतरण से ही बनती है, ठीक है। अब ये ग्लैंड कितनी प्रकार की होती है, तो थ्री टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स होते हैं, टाइप्स ऑफ ग्लैंड, टाइप्स ऑफ ग्लैंड। एक चार्ट बनाऊंगा जिसमें परिभाषा आ जाएगी, ठीक है, यानी हाँ चाय बनाऊंगा ना, पिएगा ये थोड़ी चीनी ज़्यादा करना, इलाज का इलाज ठीक है। तो देखो ध्यान से, सर व्यवस्था बना, हाँ व्यवस्था बन रही है ना, इधर देखो, सबसे पहली व्यवस्था देखो इधर, दूसरी व्यवस्था देखो, तीसरी व्यवस्था देखो, ठीक है। पहला देखो, पहली ग्रंथि कौन सी है, एक तो होती है शांत, एक तो होती है अंतस्रावी। ये सुन लो ध्यान से, ओनली परिभाषा, परिभाषा एग्जाम में पूछ लेता है। अंतस्रावी ग्रंथियां, अंतस्रावी ग्रंथि बोलते हैं इंडोक्राइन, इसको बोलते हैं अंतस्रावी ग्रंथियां। अब क्या है इसकी नाम, एग्जाम्पल वो क्या है, पहले तीनों का नाम लिख देता हूं मैं, ठीक है। एक होती है बहिस्रावी, बहिस्रावी, अरे चुप रहो रे, आगे बैठ गए, कल से बैठ जाना ना। एक होती है मिक्स, मिश्रित ग्रंथियां, हाँ वैसे यही है। वैसे बहुत कुछ है इसमें चैप्टर पर, आपके काम का जो मैंने लिखा दिया है, ठीक है। सबसे काम का जो मैंने शुरुआत में जो टाइप्स लिखाए थे ना आपको, सरल उपकला उत्तक को शुरुआत में जो टाइप्स लिखाए थे मैंने आपको, वो टाइप्स याद रखना है। एग्जाम्पल ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से पूछता है, तो उनको याद रखना आप, ठीक है। अब देखो तीनों की परिभाषा है, तीनों के एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो अंतस्रावी ग्रंथियां सुन लेना, इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है जो हार्मोन होते हैं ना शरीर के अंदर, हार्मोन, तो हार्मोन वाले बोलते हैं, मतलब यानी इनका उत्सर्जी जो पदार्थ है, उत्सर्जी तो नहीं बोल सकते एक बार, स्रावित जो इनका जो पदार्थ होता है वो होता है एक प्रकार से हार्मोन, ठीक है। तो इसमें आता है हार्मोन, इसमें जो आता है एंजाइम, तो जो एंजाइम हम पढ़ते हैं जितने भी एंजाइम वो इसमें आता है एंजाइम, और ये दोनों का काम करता है, दोनों, ठीक है। अब इसकी परिभाषा क्या होती है, अंतस्रावी ग्रंथि की परिभाषा लिख रहा हूं मैं यहां पर, मतलब किसी विशेष ग्रंथि से स्रावित होती है, किसी विशेष अंग पर कार्य करते हैं। जैसे जैसे पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि का अग्र जो पाली होती है वो जीएच हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन स्रावित करती है, जिसकी अधिकता से क्या है लंबाई बढ़ती है, कम हो तो बोने भी रह सकते हैं। तो इसी प्रकार जो अंडाशय ग्रंथि होती है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती है, तो विशेष अंगों पर काम करते हैं। तो विशेष ग्रंथि से स्रावित होते हैं, विशेष अंग पर काम करते हैं, ये तो परिभाषा है हार्मोन की, ठीक है। इनकी परिभाषा की बात करें तो इनसे जो उत्सर्जित वो स्रावित पदार्थ है वो हार्मोन है, ये डायरेक्ट क्या है रक्त के अंदर छोड़ देती है, यानी नलिका विहीन बोलते हैं इन्हें। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया था नलिका विहीन ग्रंथियां किसके नाम से जानी जाती है, तो इनको नलिका विहीन बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा लिख सकते हो आप, नलिका विहीन
ग्रंथियां। जो ये लिख रहा हूं वही परिभाषा है ना, स्रावित पदार्थ हार्मोन। ठीक है, अब हार्मोन की परिभाषा तो आप जानते हो। अब ये है, हाँ, नलिका विहीन, विहीन नहीं लिखा क्या, नलिका विहीन ग्रंथियां, नलिका विहीन ग्रंथियां होती है, याद रखना है, पूछ लेता है ना, डक्टलेस बोलते हैं इंग्लिश में से। तो अंतस्रावी होते हैं, स्रावित पदार्थ हार्मोन होते हैं। कौन कौन सी ग्रंथियां होती है वो लिख रहा हूँ। ठीक है, ग्रंथियां, अब शरीर की सारी ग्रंथियां आ गई वो तो लिखना है तो लिख लो आप। पीयूष ग्रंथि, हाँ सभी ग्रंथियां है ना, नाम तो लिखेंगे ना। अंडाशय वृषण, थायराइड, थायराइड, पैराथायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल, पीनियल ग्रंथि को तीसरा नेत्र बोलते हैं। जो यहाँ पर तीसरा नेत्र, इसको तीसरा नेत्र बोलते हैं ना, तीसरा नेत्र। ठीक है, और भी जैसे ग्रंथि होते हैं, अधिवक्र ग्रंथि, अधिवक्रक, अधिवक्रक यानी एडिनल, करो या मरो हार्मोन होते हैं इसके। हाँ, 3F के नाम से जाना जाता है। इसके जो हार्मोन होते हैं ना, एडिनलिन, नॉन एडिनलिन हार्मोन पढ़े होंगे ना छोटी कक्षा में। अब ये चैप्टर अलग है, वो उससे अलग चैप्टर में दे रखा है इसके हार्मोन के बारे में, इसलिए मैं नहीं लिखाऊंगा, है ना। तो इसको 3F, फ्लाइट, फाइट, फ्राइट, 3 के नाम से जानते इसे। एक तो होता है फाइट यानी लड़ाई कर लेना, फ्राइट, है ना, फ्राइट मतलब डर जाना, और एक होता है फ्लाइट, भाग जाना, यानी कहने का मतलब या तो लड़ लो या भाग जाओ या डर जाओ। इसलिए 3F के नाम, और करो या मरो, इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है इन्हें, इस ग्रंथि के हार्मोनों को। ठीक है, लिख लेना है ना, अगर पूछ भी ले तो, करो या मरो हार्मोन। बाकी ये चैप्टर है नहीं आपके, 3F के नाम से, है ना। अधिवक्र क्या, एडिनल ग्रंथि, एडिनलिन, नॉन एडिनलिन हार्मोन होते हैं, याद रहेगा ना। ठीक है, इसकी बात करते तो इसमें एंजाइम होते हैं। तो ये जो ग्रंथि होती नहीं, ये नलिका युक्त यानी अपना स्रावित जो पदार्थ है एंजाइम, वो डायरेक्ट क्या है, रक्त में छोड़ती, पहले नलिका के माध्यम से आएगा फिर रक्त में आएगा। ठीक है, तो नलिका युक्त ग्रंथियां, तो नलिका युक्त ग्रंथियां होती है। ठीक है, स्रावित पदार्थ आप जानते हो, एंजाइम। कौन कौन सी ग्रंथियां होती है, लार, जितनी भी लार ग्रंथियां लार स्रावित होती है। जैसे लाइसोजाइम, लार में कौन सा एंजाइम होता है, लिखाए नहीं थे क्या, बाल लिखाया था, टाइलिन होता है, इसके लाइसोजाइम भी होता है, टाइलिन भी होता है। ठीक है, लाल ग्रंथियां, लाइसोजाइम एंजाइम जीवाणुओं का भक्षण करता है। एनसीईआरटी में साफ लिखा हुआ, कई बार क्वेश्चन बना देता है। ठीक है, तो लाल ग्रंथि में जानते हैं टाइलिन हो गया, टाइलिन एंजाइम मान लो, या लाइसोजाइम, लाइसोजाइम ये जीवाणु का भक्षण करता है, लिख लेना, जीवाणु का भक्षण यहाँ लिख लो, है ना। लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है जीवाणु का भक्षण करता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, जीवाणुओं का भक्षण। ठीक है, इसके अलावा क्या बातें करते हो, जितनी भी एंजाइम वाली ग्रंथियां है ना, वो है अग्नाशय ग्रंथि, दोनों में आती है। तो अग्नाशय आप इसमें भी लिख सकते हो, इसमें भी लिख सकते हो, क्योंकि अग्नाशय ग्रंथि हार्मोन भी बनाती है, तो इसमें अग्नाशय ग्रंथि भी लिख सकते हो, अग्नाशय। ठीक है, बाकी जितनी भी ग्रंथियां हैं। ठीक है, इसके अलावा ये लिख लिए, इसमें तो आप लिख लेना है, एक तो लिख लेना मिश्रित, तो मिश्रित में दोनों का काम करेंगे, एंजाइम प्लस हार्मोन। तो अग्नाशय ग्रंथि जो पेट के नीचे होती है, पेनक्रियाज बोलते हैं। एक होते हैं गोनेड्स, जननांग, जनद अंग जो होते हैं ना, अंडाशय। ठीक है, वो हार्मोन एंजाइम दोनों काम करते हैं। ठीक है, तो ये इसके काम होते हैं। तो ये थी एक ग्रंथियों के बारे में। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है उपकला तक।
ठीक है, अब गिने चुने टॉपिक ही बचे हैं, इसे ऑफ कर देना। जो टॉपिक बचे